करते हैं। दोस्तों आज है 29 जुलाई 2025 और मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर जो वेटिंग एरिया नया बनाया है वहाँ पे। और पीछे आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ पे। और पाक बिजनेस एक्सप्रेस का, उसके अलावा जो डाइनिंग लाउंज या वेटिंग एरिया उसका, उसके अलावा एक्सलेटर का। तो आए थे हमारे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने जो है ना इनॉग्रेशन किया इसका। और ये सामने आपको हाई स्पीड ट्रेन भी नज़र आ रही है। तो अभी चलते हैं, आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। देखें काफ़ी गहमा गहमी है। शहबाज शरीफ साहब चले गए, उसके बाद ये मैं परमिशन मिली अंदर आने की, तो हम आ गए। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सजाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद फिर बाकी जो एक्टिविटी है वो दिखाएँगे। एक बिल्कुल सजा हुआ है और इसके अलावा इंजन भी, लोकोमोटिव भी सजाया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। नहीं जी, पंखे चल रहे हैं ज़बरदस्त। भाईजान कैसा लग रहा है हवा में बैठ के? मज़ा लग रहा है, बस पकड़ के बैठना, उड़ ना जाना। नहीं उठता, नहीं पकड़ना। ज़बरदस्त ही पंखे चल रहे हैं। रेलवे आई शूट, क्या हाल है? रेल आई शूट। ये जनाब सिटिंग एरिया था, यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। काफ़ी चीज़ें देखें, बैक साइड पे स्पीकर, लाइट्स वगैरह सारे तो ये है जी वेटिंग एरिया यहाँ पे, जो पाकिस्तान रेलवे के अंडर है, पाक बिजनेस एक्सप्रेस का। ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया है जी। और पाक बिज़नेस की इनॉग्रेशन हो चुकी है। हाई अलर्ट था, इस वजह से जो है ना हमें अलाउ नहीं किया अंदर। कुछ मखसूस लोग थे जो आए हैं और वो फिर इनॉग्रेशन करके तो सीएम साहब भी चले गए थे। तो एयर कंडीशन ऑन है जनाब, चिल्लर राब्ते आपकी डिवाइस भी लगी हुई है। और ये है जी ट्रेन जो हाई स्पीड चलेगी। उसके अलावा ये सामने पाक बिज़नेस खड़ी है जी, जो फ्रेम बनाया हुआ है। हनीफ अब्बासी साहब भी, उनकी भी पिक्चर लगी है। और ये लें जी सामने, ये है जी वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया है जी, ये काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। एलसीडी इंस्टॉल है। और ये एस जमील एंड कंपनी के अंडर है जी। तो आई थिंक इसका जो पर पर्सन चार्ज है वो 200 रुपीज़ है। ज़बरदस्त। वाशरूम है जी अटैच, चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है, वाशरूम्स वगैरह लगे बने हुए हैं और चिल्लर इंस्टॉल है। तो एयर कंडीशन ऑन है जनाब, चिल्लर राब्ते आपकी डिवाइस भी लगी हुई है। और ये है जी ट्रेन जो हाई स्पीड चलेगी। उसके अलावा ये सामने पाक बिज़नेस खड़ी है जी, जो फ्रेम बनाया हुआ है। हनीफ अब्बासी साहब भी, उनकी भी पिक्चर लगी है। और ये लें जी सामने, ये है जी वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया है जी, ये काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। एलसीडी इंस्टॉल है। और ये एस जमील एंड कंपनी के अंडर है जी। तो आई थिंक इसका जो पर पर्सन चार्ज है वो 200 रुपीज़ है। ज़बरदस्त।
वॉशरूम है जी अटैच, चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है, वॉशरूम्स वगैरह लगे बने हुए हैं और चिल्लर इंस्टॉल है। ये जनाब सजाया गया है इधर पाकिस्तान रेलवे का, और यहाँ पे सीएम साहब आए थे, प्राइम मिनिस्टर बल्कि पीएम साहब, और पाक बिज़नेस एक्सप्रेस लाहौर कराची लाहौर का बाकायदा न्यू रेक के साथ इनाग्रेशन किया है। ये जनाब खूबसूरत तरीके से सजाया गया। तो इन 3 हस्तियों में से सिर्फ ये दरमियान वाली हस्ती आई थी आज बस, और उसके अलावा ये इंजन लगाया जी 4557 और 455, बल्कि 4557 ही बनाया, बड़े खूबसूरत तरीके से इसको इंट्रो किया है, इंजन बनाया अंदर से। और ये एंट्री है जी यहाँ से, तो ये एंट्री हुई है जी यहाँ से। और उसके बाद ये सारा आपको जो मैंने दिखाया, ये सारा सिलसिला, यहाँ पे गेस्ट वगैरह बैठे थे, ये चीज़ें थी। इनाग्रेशन ऑफ पाक बिज़नेस एक्सप्रेस, यहाँ पे हुआ है इनाग्रेशन, और यहाँ पे लोगों खड़ा था, यहाँ पे रिबन कटिंग हुई है, उसके बाद यहाँ से जो है वो बाहर निकल गए। तो ये एक्सीलेटर है जो अभी तक इफ्तिताह तो हो गया लेकिन अभी तक चली नहीं है इस वजह से। तो ये एस्केलेटर जनाब लगाया गया है पैसेंजर्स के लिए, और अभी ये बंद है। तो एक ये है, आप यहाँ से जाके वहाँ से उतर सकते हैं, और एक सामने लगा हुआ है दूसरी साइड पे, वहाँ से आप दूसरी साइड पे जा सकते हैं। तो बाकी ये कुछ हालात हैं, और तकरीबन 1.5 घंटा है अभी ट्रेन के डिपार्चर में, और अभी तक प्लेस नहीं हुआ। एक यहाँ प्लेस हुआ था, उसके बाद वापस वॉशिंग लाइन चला गया, वो आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये फ़ैन भी क्लोज़ हो चुके हैं, 2 फ़ैन ये लगे थे, 2 उधर आपको दिखाए थे, ये 2 फ़ैन लगे हुए थे, 4 फ़ैन हैं दोनों साइड में। तो दोस्तों CIP लाउंज बनाया गया है एस जमील एंड कंपनी ने, और वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज इसका इफ्तिताह किया है। ये देख लें सामने पाक ट्रेन के साथ साथ लाउंज है, और उसके अलावा एक्सीलेटर है। तो ये आए आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर की सारी चीज़ें दिखाते हैं। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त इंटीरियर देखें जी इनका, ऑसम। मसाजर सीट्स हैं आई थिंक। हमजा चेक करो, ये देखो जी, ये जी मसाजर सीट है, देख लें, ठीक है जी, ये मसाजर सीट है, और बहुत ही खूबसूरत लश किस्म का एम्बियंस बना हुआ है, और एस जमील एंड कंपनी ने इसे बनाया है। खूबसूरत ज़बरदस्त, आप जब भी आएँ कम से कम जो है इनके लिए फैमिलीज़ के साथ, तो 200 या 300 पर पर्सन है, ये मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू। तो हैदर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो हमारे जनाब हैदर भाई आज मिल गए हैं हमें, तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा एम्बियंस, हर चीज़ ओके, बहुत पसंद आया। तो एक बार फिर आपको मुबारक हो। तो सर कुछ इसके बारे में बताएं आप। ये CIP लाउंज है, इसके अंदर जो है वो 300 रुपीज़ चार्जेस होंगे। उसके अंदर आप यहाँ पे 3 आवर्स के लिए बैठ सकते हैं, और चाय होगी, और 1 बाइट जो है वो प्लेटर मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री 300 के अंदर ही कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। ठीक है, और बाकी स्नैक बार है, जो चीज़ आप मेन्यू के मुताबिक और परचेज करना चाहें। पर यानी कि 3 घंटे के लिए 300 है। फिर हर घंटे का 100 रुपीज़ अच्छा, मतलब 100 रुपये पर घंटा कर लें किस्म का, और इसकी टाइमिंग वगैरह 24 घंटे। थैंक यू सो मच सर।
नहीं जी, ज़बरदस्त फ्रीज़र के अंदर पेस्ट्रीज़ वगैरह और केक वगैरह ये सारा कुछ मौजूद है। और अली भट्ट साहब बैठ गए, इन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। जी जी बिल्कुल। और बहुत चिल माहौल है जनाब। तो खूबसूरत एम्बियंस जनाब, आउटस्टैंडिंग CIP लॉन्च इसे कहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अप्रिशिएट हैदर साहब को, जिनकी काविश की वजह से ये सब कुछ हुआ। और हमें बहुत ही अच्छी चीज़ एक स्टेशन पे देखने को मिल गई है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी जी। नो स्मोकिंग, ठीक है। और ये देखें जी क्या एम्बियंस है इसका, ज़बरदस्त। खूबसूरत। ज़बरदस्त। तो ये है जनाब सीट, मैं आपको बैठ के भी दिखा दूँ। सुपर फुल एयर कंडीशन है दोस्तों। और आपने सुन लिया था कि 303 आवर्स के लिए, यानी कि 100 रुपीज़ पर आवर। लेकिन आपको फ़र्स्ट टाइम जब पे करना पड़ेगा तो 300 रुपये देने पड़ेंगे 3 आवर्स के। बेशक आप 1 घंटे के लिए बैठें, उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री 2-3 चीज़ें जो बताई हैं वो मिलेंगी। उसके अलावा बाकी जो आपने परचेज़ करना है वो अपने पैसों से करना है, ठीक है। तो ये जनाब सीन है, छोटा सा टेबल भी रखा हुआ है। और आपको मसाजर सीट दिखाते हैं जी, ज़बरदस्त तरीके से इसे बनाया गया। कुछ टेस्ट करना है? मसाजर सीट आपको दिखाते हैं। ये है जी मसाजर सीट, और ये 220 वाट का चिलर लगा है। तो यार ये ज़रा प्ले करो कैसे होता है। ये जनाब यहाँ से प्ले होगा। तो ये मसाजर सीट है, इसमें आप बैठ के और कर सकते हैं। इसको ज़रा चेक करें ज़रा आराम से ज़रा। ये मसाजर अभी ऑन कर रहे हैं, पता नहीं ऑन होता है कि नहीं। कुछ भी नहीं हुआ भाई। पता नहीं। ये देखना जी, ये टेक्नीशियन साहब हैं भाई, मेहरबानी करें कुछ कर दे। मैं बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अब ये तो वाला बटन दबाएंगे, ये वाला बटन दबाएंगे, और ये वाला बटन दबाएंगे, ये और ये वाला ये देखें दोस्तों, ये यहाँ से मेरा पाँव हो गया ऊपर, और ये मैं जा रहा हूँ बैक साइड पे। ठीक है, और ये वापस। तो आपको सिर्फ जस्ट बैठे रहना है, और ये ख़ुद ब खुद यहाँ से नीचे, और ये यहाँ से लेग स्पेस नीचे। तो सर ये मसाजर भी है वो? नहीं मसाजर नहीं, सिर्फ रिक्लाइनर। चलो ठीक। तो दोस्तों ये चीज़ है जी ज़बरदस्त। ये है जी दोस्तों मेन्यू। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो आप आके जो है ना, आप यहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेट लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे। और हम यहाँ आते तो बाहर जमीन होते रहते हैं। ये दिखा दो दोस्तों, हमने कुछ ऑर्डर किया है, तो ये नदीदी लोग तो खा चुके हैं। तो ये जनाब पेस्ट्री है, तो ये जनाब खा के चेक करते हैं। ज़बरदस्त जी, साथ में एक कप में है और एक ये है। केवन इधर आओ, ये उठाओ ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला उठाओ, जो खा के प्लेट में। हमने ये मंगाया था। बट साहब कैसा है टेस्ट? के बाद टेस्ट कैसा है? ज़बरदस्त है। बस उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये टेस्ट रहे। मुबीन भाई दी ग्रेट, कैसे हैं आप? विराज भाई दी ग्रेट। मुबीन भाई, मैं आपको कॉल कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने अभी कॉल पिक किया आपकी। और आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। लेट हो गए आप? हाँ लेट हो गया मैं बस थोड़ा सा। हो गया ना? लेकिन कोई नहीं, मैंने ट्रैवल करना है। जी थैंक जी यू, मुबीन भाई। थैंक यू सो मच। तो मुबीन भाई जी हमारे
लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और पेस्ट्री खाते हैं, ज़बरदस्त चीज़। कैमन कैसा है टेस्ट? टेस्ट मैंने आज भाई बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। मुबीन भाई आपने टेस्ट किया, कैसा है ये? बेहतरीन टेस्ट है यहाँ पे, मुझे तो पता है। तो ये हमने मंगाया जी कुछ रोल, 2 रोल हैं और ये कबाब है। आई थिंक ये भी खा के टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों चमचमाता ब्रांड न्यू रेक 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का प्लेटफार्म नंबर 2 पे प्लेस हो रहा है और इसमें इकॉनमी क्लास की कोचेज़ वो हैं जो पाकिस्तानी हैं, मेकअप वाली, AC स्टैंडर्ड और उसके अलावा जो पार्लर कार है वो CRRC टेंशन की है और 9013 की पावर आज इसे लीड करेगी जो डेकोरेट हो चुकी है, वो भी आपको दिखाते हैं। पहली जो कोचेज़ हैं वो सारी इकॉनमी क्लास की हैं और लास्ट में जो है AC बिज़नेस, AC स्टैंडर्ड और पार्लर कार है। बिज़नेस तो अभी लगी नहीं है, तो सुनने में आ रहा है कि अगस्त के महीने में बिज़नेस की जो कोच है वो भी अटैच हो जाएगी। तो हमारी बुकिंग है आज 7 नंबर कोच में, तो लेट्स सी के वेरी नेक्स्ट टू इंजन होनी चाहिए होपफुली। तो आपको जल्दी से मैं इसका रिव्यू भी करा दूँगा और देखें ये जो रेक है ये कब तक जो है ना ये फूल पत्तियाँ इस पर लगी रहती हैं। तो ये चीज़ है जी इकॉनमी क्लास। तो रिवर्स में रेक प्लेस हो रहा है और मैं आगे जाता था और जाते जाते वापस पीछे आ गया हूँ। बखैर बखैर। इकॉनमी क्लास की कोचेज़ जो हैं दोस्तों वो पाकिस्तान में ही बनी हैं, बल्कि ये इकॉनमी क्लास जो आम है उसे रिफ़र किया गया है और जो पीछे AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से ताकि आप वो देख लें। ये जनाब कोचेज़ हैं जो रिफ़र हुई हैं CFI में दोबारा से हैं। ये पुरानी कोचेज़ और इसमें कलर किया गया है इसे, इस वजह से इसे बाहर से जो है ना ये CRRC लग रही है, लेकिन अंदर से ये इकॉनमी क्लास की पुरानी कोचेज़ हैं। बाहर से सजाई गई है इकॉनमी क्लास और आई थिंक AC की कोचेज़ आगे लगाई हैं इस दफ़ा। ये बड़ा गलत काम कर दिया इन्होंने। तो इकॉनमी क्लास की कोचेज़ पीछे हैं जी, तो हमारी कोच भी पीछे ही आएगी। काफ़ी लंबा रेक है और आई होप सो कि हमारी जो कोच है वो आगे हो। लेट्स सी। ये जी पूरी कोच आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी पीछे तक आ गई है कोच, बहुत लंबा रेक है। ये लास्ट कोच है जी, लगेज और ये तो AC की कोचेज़ आगे लगी हैं। तो दोस्तों ये रही नई 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस जो मुकम्मल तरीके से 1 to all सजाई गई है, लोकोमोटिव से लेकर और लास्ट जो कोच है वहाँ तक। तो 4 बजे 4:30 बजे से डिपार्चर है और हमारा ट्रैवल आज इसमें है रायवन जंक्शन तक। तो आगे चलते हैं और आपको AC स्टैंडर्ड की कोच दिखाते हैं और डाइनिंग कार। तो दोस्तों डाइनिंग लाउंज में हम पहुंच चुके हैं और खूबसूरत एम्बियंस जनाब, नीले पीले सारे डब्बे हो रहे हैं, ये चीज़ चाहिए।
ज़बरदस्त तरीके से जनाब सजाया गया है। चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है दोस्तों, और खूबसूरत एम्बियंस। ये आप समझ लें कि जो 8 डाउन में प्रीमियम लाउंज लगी है उससे ज़्यादा बेहतर है ये। इसमें सीटिंग कैपेसिटी कम है लेकिन जो है बहुत बेहतर है। एसी अभी ऑन हुआ है इसके अंदर और रश भी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आपको इसमें जो है ना, मतलब हम बैठे तो भी ठंड कम महसूस हो रही है। अभी स्टार्ट हुआ है एसी, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग होती है जब चलेगी ट्रेन। तो उसके बाद मेन्यू भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट डे आपको पता है कि मसले मसाइल बनते रहते हैं, फ़र्स्ट डे फर्स्ट रन है न्यू पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का, इस वजह से थोड़ा सा मसला है। तो खैर जितना रिव्यू हो सका आपको दिखाएंगे। और आगे की तरफ इकॉनमी क्लासिक कोचेज़, एसी सेंट्रिक कोचेज़ लगी हैं, पीछे इकॉनमी क्लासिक कोचेज़। तो चलें आगे आपको जाके मैं दिखाता हूँ एसी स्टैंड। तो ये जनाब आज का लोकोमोटिव सजा सजाया, सारे रेल फैन पहुँचे हैं साथ मैं भी साथ नहीं। दोस्तों एसी स्टैंडर्ड की कोच में हम आ चुके हैं। ये है जी एसी स्टैंडर्ड की कोच CRRC, लेकिन बनी ये पाकिस्तान में है CRRC की कोच, लेकिन बनी पाकिस्तान में है, CFI इस्लामाबाद में। तो ये देखें जी, कूलिंग ज़बरदस्त, फ़ैन चल रहा है, चार्जिंग लाइट्स मौजूद हैं और LED लाइट्स भी चल रही हैं जी। ये देखें ज़बरदस्त वर्किंग कंडीशन में, और पिलोज़ मौजूद हैं साथ, ठीक है जी। ऊपर बेडशीट भी है जो ओढ़ने के लिए काम आएगी, और आप बिछा भी सकते हैं, 2 चीज़ें हैं इसमें आई थिंक। तो ये पाकिस्तान में बनी है जी कोच। बाहर का भी आपको मैं दिखा देता हूँ नज़ारा, ये है जी। तो ये सारी कोच पाकिस्तान में बनी है और चाइनीज़ जो थे उन्होंने बनाई है। तो जो ग्रीन लाइन में कोचेज़ लगी हुई थी वो लगी थी CRRC, जो चाइना से इंपोर्ट की गई थी। और बाहर उतरते हैं जी, अंदर काफ़ी रश है, आगे जाके आपको लोको भी दिखाते हैं। तो 3 कोच जो है वो लगी है एसी स्टैंडर्ड की, और एसी पार्लर भी देखते हैं इसमें मौजूद है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। और इकॉनमी को पीछे लगा दिया जी। तो ये भी जो है जनाब एसी स्टैंडर्ड की कोच है। तो आगे जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये भी एसी स्टैंडर्ड है जी। तकरीबन कोचेस को सही डेकोरेट किया गया है। पावर वैन है और उससे आगे पार्लर क्लास की कोच नहीं है जी इसमें, और बड़ा ज़ोर शोर से बताया गया था कि पार्लर क्लास की कोच जो है वो लगेगी, लेकिन पार्लर क्लास की कोच इसमें नहीं है। और ये देखें जी चमचमाता लोकोमोटिव, जो आपको पहले भी दिखाया था मैंने। नाइन 9013 आज लीड करेगा कराची तक 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को। न्यू पार्क बिजनेस है जी ये, और ज़बरदस्त तरीके से लगाया गया है। इनॉग्रेशन के लिए दूसरी साइड पे था, फिर ये साइड चेंज करके आया है, और सामने 5 अब ग्रीन लाइन भी आ गई है जी। तो ज़बरदस्त नहीं जी, ड्राइवर आई थिंक चेंज हो गए।
साहब आज आ गए हैं जी। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं सर? ठीक है, आज आप लीड कर रहे हैं माशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो जी, आज नई ट्रेन फिर आप लीड कर रहे हैं। आपकी मेहनत रंग ले आई भाई। सर हमने आपको 34 पुरानी भी लेके गए थे आप इसी के लिए, लेकिन आज ये लेके जा रहे हैं। हनीफ गाजी साहब आज लीड करेंगे जी खानेवाल तक 34 डाउन न्यू पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को 9013। आज सजा सजाया जी, बल्कि पूरी कोच जो लास्ट तक है वो सब सजी है इस इनाग्रेशन के मौके पे। और आज फिर ड्राइवर साहब चेंज हो गए हैं अचानक से, पहले कोई और ड्राइवर थे जो अपडेट आई थी और अब हनीफ गाजी साहब हैं जी, तो ज़बरदस्त। तो दोस्तों हनीफ गाजी साहब भी आ गए हमारे सीनियर रेल ड्राइवर। फर्स्ट डिपार्चर विसल सुन लिया आपने GU40 का 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। गाजी साहब रेल फैनों का हजूम आया हुआ है जी, ये आप देख लें, सारे रेल फैन मौजूद हैं लाहौर जंक्शन पे न्यू 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को कवर करने के लिए। और यही जो है वो मौके होते हैं जहाँ पे सारे रेल फैन एक साथ जमा होते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो देखें जी चमचमाता लोकोमोटिव। दोस्तों मुल्तान शहरी हमारे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त और गार्ड रज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज आप मेरी वीडियो में आए, उस दिन मैं आपकी वीडियो में आया था। आपका बहुत तो शुक्रिया, सर आपने हमें इस लाइक समझा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके लाहौर जंक्शन पे। तो आप सर कहाँ तक जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह खानेवाल तक। तो आप स्पेशल ये कवर करने आए थे? ज़बरदस्त जी। तो चले मुबारक हो, अल्लाह करे कि ये ट्रेन आपको ड्यूटी लग सकती है इस पर। और ये खानेवाल के पास है, इंशाल्लाह कभी वाया मुल्तान हुई तो लग सकती है। तो चले सर, बहुत शुक्रिया आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। रज़ा भाई हमारे बहुत शुक्रिया सर। फर्स्ट डिपार्चर मिसल 4:35 पे 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का। ऑन टाइम डिपार्चर तकरीबन हो रहा है। राज तू भी इधर है? सारे ही इधर है। आज और कहाँ से बनाए यार? अगले कोच पे चला जाए। ओ अगली वाले ने तो इधर पे नहीं जी, 34 डाउन का 5 मिनट डिले के साथ डिपार्चर हो रहे हैं। कैप्चर कर रहे हैं ट्रेन को। वो आ नहीं रहा सादा। काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। अहमद आओ ना। स्लो स्लो ट्रेन मूव कर रही है। बहुत कम लोग हैं दोस्तों जो ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ कर्टन लगाए हुए हैं जी इस पर, वो देखें बड़े स्मूथ तरीके से जो है वो कवर कर रहे हैं। ले जी, हनीफ गाजी साहब लीड कर रहे हैं आज। अचानक से क्रू चेंज हुआ है और वो देखें जी ऊपर सामने ऑरेंज लाइन
ट्रेन। नीचे ग्रीन लाइन की कॉपी और ऊपर ऑरेंज ट्रेन। अल्लाह हाफिज़। तो बहुत ही कम लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं रेल फैंस। तो मोस्टली लोग जो हैं वो स्टेशन से ही कैप्चर करके चले गए। तो हमने भी अपना सफ़र थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है क्योंकि जनाब अल्लाह हाफिज़, हमने भी अपना सफ़र थोड़ा रिड्यूस कर दिया क्योंकि 1 अप आपको बताया था कि 1 अप ऑन टाइम आ रही है, तो मैं अपना टिकट आगे एक्सटेंड नहीं करूँगा। तो रायवन तक इंशाल्लाह जाएंगे और मूसा पार्क या उसके बाद 1 अप जो भी हमें सूट किया हम उस पर बैठ के आ जाएंगे। हार्डली 1 घंटे का सफ़र होगा, तो वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो न्यू 34 डाउन पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस ने लाहौर जंक्शन को अलविदा कह दिया है। इसके बाद कोट लखपत और रायवन। हर बंदे के हाथ में कैमरा है और हर बंदा जनाब वीडियोस बना रहा है। ये ग्रीन लाइन कहाँ से आ गई? तो अल्लाह करे कि ये इसी तरह इसी रेट के साथ चलती रहे, इसमें कोई चेंजिंग ना हो, जैसे खुशहाल खान और शाह हुसैन एक्सप्रेस के साथ हुआ। हमारे लोको पायलट हनीफ गाजी साहब ने 19 तारीख को जो पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस चलनी थी न्यू रेक के साथ, उस पर अपनी ड्यूटी लगवाई थी, तो वो नहीं चल सकी। तो आज दोबारा से उनकी ड्यूटी लग गई है न्यू 34 डाउन पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस में। आज वो लीड कर रहे हैं जी खानेवाल तक। HGMU 30 के साथ भी एक ट्रेन जनाब आउटर पे खड़ी है। 8215 के साथ। लाहौर कराची लाहौर, होपफुली 7 अप हो। अगर प्रीमियम AC डाइनिंग कार, ये आई थिंक ये 15 अप कराची एक्सप्रेस है। डाइनिंग कार कराची एक्सप्रेस। Raji Saab on fire.
पास हुई है जी ट्रेन हमारी। ग्रीन सिग्नल हनीफ काजी साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है जी इस ट्रेन में सफ़र करके? आप बताएं जी, खैरियत से? कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? चलें जी, होप कि आप लोग अच्छा सफ़र गुजरे आप लोगों का। तो आप लोगों ने जब टिकट परचेज़ किया उसमें मील्स वगैरह इंक्लूड है, खाना वगैरह? सही है, चलें आप लोग खाएँ, फिर इंशाल्लाह उसका रिव्यू लेंगे कैसा है खाना। ठीक है, सेफ जर्नी। कर्टन नहीं मौजूद है, देखें आप इस कोच में कर्टन नहीं मौजूद है। सुफियान भाई कैसे हैं आप? तो इस कोच में कर्टन नहीं है, और जो पीछे कोच थी पहली उसमें कर्टन मौजूद है। तो शायद आने वाले टाइम पे इसमें मज़ीद कर्टन लगा देंगे। दोस्तों ट्रेन हमें हनीफ काजी साहब फुल फ्लो में लेके जा रहे हैं। G40 की विस्लिंग आपको सुनाई दे रही होगी। 9013 लीड कर रहा है आज कराची तक 34 डाउन न्यू पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। दोस्तों बारिश अभी होके हटी है और कोट लखपत रेलवे स्टेशन बहुत करीब हैं हम। अराइवल कर रही है फोर्ट लखपत रेलवे स्टेशन पर, और किसी ने पत्थर दिखाया है इसको। काफ़ी रश लगा हुआ है। हर बंदा जो है वो कैमरा लेके खड़ा है जी नई पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को बनाने के लिए। नहीं जी, कोट लखपत रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पे 34 डाउन का स्टॉप है। और पैसेंजर देखें जी, काफ़ी तादाद में नई पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के इंतज़ार में खड़े हैं सारे, ये देख लें जी। तो ज़बरदस्त पैसेंजर काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन मेन लाइन पे स्टॉप किए हैं इन्होंने, और यहाँ से उतर कर बहुत स्पीडी हमें जाना पड़ेगा पीछे। नहीं जी, कोट लखपत उतर गई, रुक गई है ट्रेन। उतरेंगे। अली हमज़ा इधर आओ, करीब आओ। अली हमज़ा यहाँ तक यार ये ज़्यादती है यार। ये जी अली हमज़ा का होम टाउन होम स्टेशन। तो अली हमज़ा कैसा लगा यार? ज़बरदस्त, मज़ा आया? कौन है? हाँ, नवीद भी उतर गया, आदिल भी उतर गया। अली हमज़ा मज़ा आया इनॉग्रेशन का, बल्कि पहुंच तो नहीं सके, लेकिन ट्रेन कैसी लगी? हाँ ज़बरदस्त यार। इंशाल्लाह जल्दी इस पे लॉन्ग ट्रैवल करेंगे। तो ये अली हमज़ा जी कोट लखपत तक आए हैं और अभी ये चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे। तो वर्किंग डेज़ पे ये इश्यूज़ बने रहते हैं जी। डिपार्चर विसल दे दिया हनीफ काजी साहब ने कोट लखपत रेलवे स्टेशन से, और दूसरे डिपार्चर विसल के साथ ट्रेन मूव होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट हम रुकेंगे, जो स्टॉप होगा हमारा रायवंड जंक्शन, वहाँ पे ट्रेन रुकेगी और हमारी डेस्टिनेशन है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ भाई।
तो ये जी रेल आई शूट है, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इनका जो है वो फेसबुक पे इनका आईडी है रेल आई शूट के नाम से। कौन उतरा है? तो दोस्तों ब्यूटी ऑफ साहिवाल हाफिज़ यासिर अली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? सबसे पहले 28वां पारा सुनाए। क्या हाल है? ठीक है, शुरू कर देना। बिल्कुल ऐसी है यार। 1.5 घंटे का हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपसे मीटअप, बहुत खुशी हुई। मुझे बड़ी खुशी है और माजरत में पिछली बार 15 अब नहीं मुलाकात कर बस वो आप सो रहे थे ना, इसलिए जॉब का नाइट ड्यूटी और ऐसे ही है। तो कैसा लगा? आपके आ जाए सिर्फ 1 मिनट। कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है फिलहाल तक तो जा रहे हो साहिवाल ही? हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद तो ऐसा कन्वर्ट करवाओगे? मे भी फिलहाल तक प्राइवेट तक का लिया, लेकिन जितना सुकून मिल रहा है मैं तो सोच रहा हूँ साहिवाल तक कन्वर्ट करवाएं। लेकिन सोना नहीं। हाँ लेकिन सोना नहीं, सो गए तो फिर फ़ायदा। सोओगे तो फिर स्टेशन भी खोगे। 8 बजे के निकले इसलिए कि सो जाए ट्रेन में, नहीं ट्रेन में। तो दोस्तों ये हैं हमारे हाफिज़ यासिर अली, बड़े एक्टिव हैं हमारे ग्रुप में। तो थैंक यू यासिर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब लेविश, अस्सलाम वालेकुम। तू क्या है लेविश प्रीमियम लाउंज, और इससे पहले आपको रिव्यू करा चुका हूँ, लेकिन ये जो 8 डाउन तेज़गाम है उससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कैपेसिटी थोड़ी कम है। तो आपको कुछ यहाँ के जो विज़िटर उनसे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर प्रीमियम लाउंज में बैठे नहीं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा साइन है, अच्छा होनी चाहिए इस चीज़। माशाल्लाह। कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं? कराची तक। ज़बरदस्त। तो कूलिंग वगैरह ठीक है? कुछ ऑर्डर किया है अभी आपने? अच्छा, तो चलें, हैव अ सेफ जर्नी। ठीक है, थैंक यू। तो ये दोस्तों ये एम्बियंस खूबसूरत। ये चीज़ है जी दोस्तों। और लाउंज को फर्स्ट डे पे इस तरह विजिट कर रहा हूँ। ये दोस्तों सफ़र हमारा जारी है रायगंज जंक्शन तक। ठीक है, ऐसे नहीं कहता आपको वाकई बहुत प्यारी। तो दोस्तों प्रीमियम लाउंज में जो है बार बार डोर ओपन और बंद होने की वजह से थोड़ी सी गर्मी हो गई है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत चिल माहौल है। तो सफ़र हमारा जारी है। हनीफ गाजी साहब उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं जी 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस को कराची की तरफ, और हम अपना सफ़र एंड करेंगे रायगंज जंक्शन तक। इधर आ जाए जी। हमारे दो बहुत ही ज़बरदस्त रेल फैन, दो ज़बरदस्त रेल फैन आए हैं। गार्ड साहब को बुला लो। तो उसके बाद जो है ना फिर आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ। सबसे पहले मुबीन अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मिराज भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर लाहौर की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, न्यू पाक बिजनेस एक्सप्रेस। हाँ जी, लाहौर वालों के लिए और कराची वालों के लिए तो एक बेहतरीन तोहफा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस दुआ अल्लाह से ये है कि इसका शाह हुसैन वाला हाल ना हो। मेरा एक ही सवाल है आपसे जी जी ज़रूर। कि ये उस तरह होगी या नहीं होगी? जी इसके अभी तक के जो तासुरात हैं वो ये बताते हैं कि ये शाह हुसैन की तरह नहीं होगी, क्योंकि पाक बिजनेस आपको अगर याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी, कुछ साल पहले भी चली थी नए कोचेस के साथ और नए रैक के साथ, लेकिन वो कुछ सालों तक ज़रूर चली थी। तो अभी उम्मीद करते हैं, बाकी सिर्फ रेलवे के ज़िम्मेदारी नहीं है, आवाम जो सफ़र कर रही है उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस न्यू रैक को किस तरह से इस्तेमाल करती है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि अगर कोई ट्रेन लेट हो जाती है, इनके दो रेक हैं टोटल, ठीक है, एक अप एक डाउन। अगर एक साइड की भी ट्रेन लेट होती है, ठीक है, तो अगर ये ट्रेन लेट चली तो यही रेक चलेगा। अगर उन्होंने ऑन टाइम चलाया तो रेक चेंज हो जाएगा, जो दोबारा वापस इस लाइन पे नहीं आएगा। शाह हुसैन के साथ ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि शाह हुसैन कभी भी टाइम पे तो आई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसका रैक चेंज हो गया और उन्होंने सोने पे सुहागा ये किया, जब रैक चेंज कर दिया तो फिर कर दी है और दोबारा पुराने रैक के ऊपर चलाया ही नहीं है उसको। बाकी मुझसे ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको मेरे राज अंकल देंगे। राज अंकल 1 मिनट आए। ये हमारे एक और सीनियर रेल फैन राज 4 के, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट पहले ट्रेन से मिले रज़ा साहब,
रजा साहब से बात हो गई है। राज अंकल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। सर बहुत बहुत मुबारक हो, लाहौर की एक न्यू पार्क बिजनेस एक्सप्रेस आपके हवाले, आवाम के न्यू हवाले। रेक गाड़ी तो वैसे चल रही है, न्यू पार्क चल रही है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इस बारे में? एक तजर्बा बड़ा तल्ख गुजरा है पिछले चंद महीनों में, और वो तजर्बा था शाह हुसैन एक्सप्रेस का, जिसको बड़े एहतमाम से न्यू रेक के साथ रवाना किया गया। लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद अब देख लें उसका सेम खुशहाल खान खट्टर। तो अल्लाह करे इसका हाल वो ना हो, क्योंकि इसका इफ्तिताह जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया हुआ है, तो शायद कुछ तो उसकी लाज रख लें। चलें जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये एक रिव्यू हम लेंगे जिस दिन अगर ये एक साइड की भी ट्रेन लेट हुई जी, तो बल्कि फिर 1 महीने बाद इसकी मुकम्मल रिपोर्ट बनानी बिल्कुल चाहिए। बनानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत शुक्रिया राज अंकल, Thank you। थैंक यू। तो दोस्तों जिया बग्गा से थ्रू पास हनीफ काजी साहब उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं 34 डाउन को 9013 के साथ। ज़बरदस्त। ये बात साहब है, कैसे हो भाई? खैरियत से हो? कैसा लगा यार नई ट्रेन को? बेहतरीन, अच्छी सहूलतें, यानी अच्छी टाइम है, बहुत अच्छी। और जो CIP लॉन्च में जो वेरी कॉस्टली खाना हमने नाश्ता किया वो यार टेस्ट अच्छे, लेकिन उनके रेट्स बहुत हाई है। ऐसे ही है। रेट्स हाई होंगे, सही है। बाकी टेस्ट मजे का। तो कहाँ तक जा रहे हो? आपके साथ ड्राइवर माशाल्लाह। जी दोस्तों, ये भी मेरे साथ है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1 अप लेट हुई तो उस पर साहिवाल हम इस पर जाके 1 अप से आएंगे, लेकिन नहीं आ सके अनफॉर्चुनेटली। कोई ऑन टाइम आ रही है, तो लेट्स सी। और ये इनकी व्लॉगिंग देखें जी, लाइव चल रही है और उन्होंने शीशे पे रखा हुआ है अपने मोबाइल को और चल रहा है। तो ये हैं जी हमारे भाई, ये बाहर जो कभी कभी नज़र आते हैं। तो दोस्तों, हनीफ काजी साहब ने फूल पत्तियाँ सारी उड़ा दी हैं हवा में, इतनी ज़बरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। और हमारी मंजिल बिल्कुल करीब है, रायवंड जंक्शन। तो दोस्तों 5:20 शाम के और रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 34 डाउन न्यू पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। और रायवंड जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि रायवंड से एक ब्रांच लाइन निकलती है जो लोधरा तक जाती है, जिसे रायवंड लोधरा ब्रांच लाइन कहते हैं, जिस पे 37 अप 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस ट्रैवल करती है। और ये लेफ़्ट साइड से जो ट्रैक जा रहा है फरीद एक्सप्रेस, इस पे जाके दूसरे प्लेटफार्म पे हो जाती है। तो रायवंड जंक्शन पे अप्रोच बना रही है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस GU40 9013। हनीफ गाजी साहब लीड कर रहे हैं इसे खानेवाल जंक्शन तक। काका रायवंड जंक्शन में भी काफ़ी सारे पैसेंजर मौजूद है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अर्निंग वाली ट्रेन है ये। फाइनली दोस्तों 9013। अस्सलाम वालेकुम सोहेल पाल साहब, कैसे हैं सर? खैरियत से? मुबारक हो जी, आपके पास न्यू गाड़ी आ गई है। तो ट्रैवल नहीं किया आपने? अच्छा, मैं आपसे 2 मिनट बात करता हूँ उसको डिपार्चर करके। सिग्नल डाउन हो गया है, हनीफ गाजी साहब ने किसी भी टाइम विसल बजा देना है। फर्स्ट डिपार्चर विसल 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का
हनीफ साहब की लाइट ब्लिंकिंग ज़बरदस्त। तो स्पीड किंग हनीफ गाजी साहब। और सेकंड डिपार्चर विसल के साथ मूव होना शुरू कर दिया है जी पाक बिजनेस एक्सप्रेस ने, और हनीफ गाजी साहब की लाइट ब्लिंकिंग और विस्लिंग के साथ ज़बरदस्त। सर सेफ जर्नी, सेफ जर्नी। और 34 डाउन कोर्ट लगभग रायवन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर कर रही है हनीफ गाजी साहब की क़यादत में, और हमारा सफ़र आज यहीं तक था। अच्छी तैयारी कराई हुई है ना, ये करके छोटे वाए हुए हैं जिनके 9013। आधे से ज़्यादा जो झंडियाँ हैं वो उड़ चुकी हैं। तो रायवन जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है। काफ़ी पैसेंजर मौजूद थे इस ट्रेन पे बोर्ड होने के लिए। एक पावर वैन, एक डाइनिंग कार, 5 AC स्टैंडर्ड और तकरीबन 11 कोचेज़ जो हैं 10 से 11 वो है इकॉनमी क्लास की। तो ना इसमें AC पार्लर है और ना बिज़नेस क्लास है। यासिर भाई अल्लाह हाफिज़, हैव अ सेफ जर्नी, खैर खैरियत से जाएं। ओके जी इंशाल्लाह। यासिर भाई कराची जा रहे हैं और हमने अपना सफ़र ख़त्म कर दिया रायवन जंक्शन पे। इंशाल्लाह जल्द इस पे सफ़र करेंगे, उसके रिव्यूज़ लेंगे कि आज ये कैसी है, और जब हम इस पर ट्रैवल करेंगे कुछ टाइम बाद तब देखेंगे कि इसकी क्या सीन है। तो ये AC स्टैंडर्ड की 5 कोचेज़ आगे लगी हैं पहले, प्रीमियम लाउंज और आगे सारी इकॉनमी क्लास। पीछे सारे जो है ना ये झंडियाँ वगैरह उड़ गई हैं। तो तकरीबन 9 कोचेज़ हैं जी इकॉनमी क्लास की, 9 से 10। तो 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस चली गई है कराची की तरफ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। छोटा ट्रैवल काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि बाकी वीडियोज़ हमने बनाई इस वजह से इनाग्रेशन तो नहीं कैप्चर कर सके, लेकिन जो बाक़ियात थी वो आपको दिखाई। तो रायवन जंक्शन पे आके हमारा आज सफ़र ख़त्म हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।